सर्दियों का मौसम आ गया था। सब पक्षी अपनी चैन की नींद सो रहे थे। करिश्मा चिड़िया भी अपने अंडों को ठंड से बचाने के लिए उन पर बैठी हुई थी। इतने में वहाँ तेज तूफान आ जाता है। चिड़िया का घर कच्चा होने के कारण तेज तूफान से गिरकर टूट जाता है। हाय मेरा घर गया और मेरे सारे अंडे भी टूट गए। मैं बर्बाद हो गई। मैं कहाँ जाऊंगी? ज्यादा ठंड की वजह से चिड़िया तुरंत वहाँ से उड़ जाती है और वो उड़कर मटकी कौवी के पास आ जाती है। खोलो मटकी कौवी, दरवाजा खोलो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ये तो करिश्मा चिड़िया की आवाज लग रही है, लेकिन ये यहाँ इस वक्त क्या कर रही है? फिर मटकी कौवी दरवाजा खोल देती है और वहाँ तो करिश्मा चिड़िया होती है। अरे चिड़िया, तुम यहाँ इस वक्त इतनी ठंड में क्या कर रही हो? मटकी बहन, तेज तूफान के कारण मेरा घर टूट गया और मेरे सारे अंडे भी टूट गए। क्या तुम मुझे अपने घर में कुछ दिनों के लिए जगह दे सकती हो? नहीं चिड़िया, मेरा घर बहुत छोटा है और मेरे साथ कालू और पोपो भी रहते हैं। कि कौवी चिड़िया को अपने घर में रखने से मना कर देती है। करिश्मा चिड़िया परेशान होकर रानो चिड़िया के पास चली जाती है। रानो बहन, दरवाजा खोलो, मैं करिश्मा हूँ। अरे करिश्मा, इतनी ठंड में तुम यहाँ क्या कर रही हो? रानो, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, तेज तूफान ने मेरे घर को गिराकर तोड़ दिया और मेरे अंडे भी टूट गए। तुम मुझे कुछ दिनों के लिए घर में जगह दे दोगी? करिश्मा बहन, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, लेकिन मेरा घर तो मौसी पहले ही अपने बच्चों के साथ आई हुई है। मेरा घर तो बच्चों से भरा हुआ है। मेरे पास तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। वो रानो चिड़िया की बात सुनकर दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब मैं कहाँ जाऊँगी, किसके पास जाऊँ? मेरे को तो कोई भी अपने घर में जगह नहीं दे रहा। फिर वो उड़कर वहाँ से पेपरी कबूतर के पास चली जाती है और जाकर देखती है तो पेपरी कबूतर के घर पर ताला लगा होता है। वो ये देखकर रोने लग जाती है। इस तूफान ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब मुझे अपने लिए खुद से ही कुछ करना होगा। फिर करिश्मा चिड़िया जंगल से लकड़ियाँ जमा करती है और उसमें आग लगाकर रात वहीं गुजारने लगती है। ऐसे ही सारी रात गुजर जाती है। फिर सुबह हो जाती है। करिश्मा चिड़िया अपना घर बनाने के लिए जंगल से बहुत सारी लकड़ियाँ जमा करने लगती है। अब की बार अपना घर बहुत मजबूत बनाऊंगी। आंधी आई है तूफान, मेरा घर अपना टूटेगा और न मुझे किसी और के घर रहने की ख्वाहिश करनी पड़ेगी। फिर करिश्मा चिड़िया अपना मजबूत सा घर बना लेती है और अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारने लग जाती है। दूर किसी अमनपुर जंगल में करिश्मा चिड़िया, रामू चिड़ा और उनके दो जुड़वा बच्चे रहते थे जो अभी अभी अंडे से निकले थे। अंडों से निकलते ही दोनों बच्चे मम्मा मम्मा कहते हैं। रामू और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। रामू, हमारे बच्चे कितने प्यारे हैं। हाँ करिश्मा, दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। करिश्मा, मैंने सोचा है हम इन दोनों का नाम नोनू और पोपू रखेंगे। बड़े का नाम नोनू और छोटे का नाम पोपू होगा। बहुत प्यारे नाम है और ये दोनों कितने प्यारे हैं। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। क्यों ना प्यारे होते, मेरे बच्चे हैं मेरे। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजर रहे थे। नोनू और पप्पू अब बड़े हो रहे थे। चलो बेटा, अब मैं तुम दोनों को उड़ना सिखाता हूँ। नोनू और पप्पू को उड़ने का बहुत शौक था, मगर दोनों को ऊंचाई से बहुत डर लगता था। आजो बच्चों, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम लोगों को बहादुर बनना होगा। चलो आओ बच्चों, हम सब एक साथ उड़ते हैं। फिर करिश्मा और उसके बच्चे एक साथ उड़ने लगते हैं। अरे वाह, मेरे बच्चे उड़ रहे हैं। हाँ मम्मा, हमें बहुत मजा आ रहा है, हमने उड़ना सीख लिया। मेरे बच्चे आराम से, ज्यादा दूर मत जाना। दोनों बच्चे अपने मम्मा पापा के साथ उड़ते हैं।
अगले दिन करिश्मा चिड़िया नदी पर पानी पीने जा रही होती है कि रास्ते में उसे कबूतर मिलता है और वो करिश्मा चिड़िया से कहता है, करिश्मा, तुम्हें पता है जंगल में सब पक्षियों के बच्चों का उड़ने का मुकाबला हो रहा है, तो तुम भी अपने बच्चों को इस मुकाबले में ज़रूर हिस्सा दिलाना। जी कबूतर भैया, मैं अपने बच्चों को इस मुकाबले में ज़रूर हिस्सा दिलाऊंगी। फिर करिश्मा चिड़िया घर जाकर रामू चिड़े को इस मुकाबले के बारे में बताती है। रामू चिड़ा करिश्मा की बात सुनकर बोलता है, ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। हाँ करिश्मा चिड़िया, ठीक है, हम अपने बच्चों को इस मुकाबले के लिए तैयार करते हैं। बेटा, आप दोनों जानते हो सब पक्षियों में उड़ने का मुकाबला हो रहा है। वाह, सच में बहुत मजा आएगा। पापा, मुकाबला वो भी उड़ने का? पापा, मैं इस मुकाबले में हिस्सा नहीं लूँगा। क्यों बेटा, तुम इस मुकाबले में हिस्सा क्यों नहीं लोगे? पापा, मैंने अभी नया नया उड़ना सीखा है, तो मैं इस मुकाबले में हिस्सा कैसे ले सकता हूँ? अगर मैं उड़ते हुए गिर गया तो मेरी तो चोट लग जाएगी। नहीं बेटा, डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। देखो, आपके बड़े भैया भी तो हिस्सा ले रहे हैं ना। मम्मा, आप ही समझाओ ना पापा को। पापा मेरी बात नहीं मान रहे हैं। मैंने मुकाबले में हिस्सा नहीं लेना। रामू जी, पोपो को अगर दिल नहीं है तो आप जिद ना करें, वो अगले साल मुकाबले में हिस्सा ले लेगा। नहीं करिश्मा चिड़िया, पोपो इसी साल मुकाबले में हिस्सा लेगा। वो अब बड़ा हो चुका है, उसे अपने दिल से डर निकालना ही होगा। मैं अपने बेटे को बहादुर बनाना चाहता हूँ, ना कि डरपोक। पोपो बेटा, पापा आपसे इतना बोल रहे हैं, आप पापा की बात मान लो और डरो मत, आपको कुछ नहीं होगा। और देखना, पहला नंबर लाओगे आप मुकाबले में। अरे पोपो, मामा पापा इतना बोल रहे हैं तो मान लो इनकी बात। मैं भी तो मुकाबले में हिस्सा ले रहा हूँ, तो तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है? सबके कहने पर पोपो मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए मान जाता है। कुछ ही दिन गुजरते हैं और आज मुकाबले का दिन आ जाता है। नोनू और पोपो भी मुकाबले की जगह पर पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर बाद मुकाबला शुरू हो जाता है और सब पक्षी उड़ने लगते हैं। कभी नोनू आगे तो पोपो पीछे, कभी नोनू पीछे तो पोपो आगे। जीतेंगे भाई, जीतेंगे, नोनू पोपो, नोनू पोपो। मुकाबला बहुत सख्त था। सारे पक्षी फुल तैयारी के साथ आए थे, लेकिन नोनू और पोपो ने भी हिम्मत न हारी और वो दोनों मुकाबला जीत गए। नोनू पोपो, नोनू पोपो। यहाँ पर करिश्मा और रामू भी बहुत खुश होते हैं कि उनके दोनों बच्चे मुकाबला जीत गए। पापा देखो, मैं जीत गया और मुझे चोट भी नहीं लगी। पापा, आपने सही किया कि मुझे मुकाबले में हिस्सा दिला दिया और अब मेरे दिल से डर भी निकल गया। पापा, मैं अब हर साल मुकाबले में हिस्सा लूंगा और मम्मा पापा का नाम रोशन करूंगा।